हाय गाइस, आप लोग हमें सब जानते हैं। माय नेम इज सुतन दीक्षित। अब आज 23 मार्च है। आज क्या है? 23 मार्च। पहले हम यहाँ डेट लिखते हैं, 23 मार्च 2026। पहली बात 23 मार्च है। आज से हम 12th क्लास का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। किसका? क्लास 12th की बात हो रही है, ठीक है। 12th क्लास का हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स। चैप्टर हमारा क्या होगा? मैट्रिक्स। ठीक। अब जो मैट्रिक्स जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम दोनों बोर्ड को यूज कर लेंगे, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, ठीक, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों को मैं कंबाइन करके चलूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इंग्लिश हिंदी का फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मली मैं बताते चलूंगा क्या चीज होती है। तो आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये आता है, ठीक है। अब जो हमारा मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? पहले ये बताइए, ठीक। जो मैट्रिक्स चैप्टर पे बात करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर साइज होता है। किस टाइप का साइज होता है? पहले साइज की बात करेगा। साइज क्या होता है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। अब भाई रेक्टेंगुलर को बोलते हैं आयताकार। आयताकार। साइज को बोलते हैं आकार। पहली बात, इसमें क्या होती है, जैसे क्लास आपने देखा होगा, इसको भी थोड़ा डिलीट कर दो माइंड से भी, तो मैं बता दें। जैसे कोई क्लास है, ये आपका कोई क्लास है। पहले यहां देखो, क्लास में यहां पर स्टूडेंट की सीटिंग प्लान होती है स्टेप से। इसको देखिए, बड़ा अच्छे तरह से समझ में आएगा। क्लास होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा, इधर से देखूंगा, तो जो हमारे कहने का मतलब है, अब यहां पर एक चीज, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। पहले ये चीज समझ लीजिए आपको, क्योंकि ये सब यूज होगा। जो एक्स एक्सिस है उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो है इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। पहली बात, अभी तो ये ओरिजिन का, अभी तो कोऑर्डिनेट में, मगर एक बात कह रहा हूं ये, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा, तो ये वर्टिकल लाइन से हैं, ये हमारे क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। इसको बोलेंगे हिंदी में क्षैतिज, और उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। पहली बात, ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर, ये लाइन को तो रेखा ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से कोई आई यूज करता हूं, अगर मैं इधर से देख रहा हूं, तो ये पूरी एक लाइन, ये पूरी दूसरी लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन, 1 2 3। इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है या ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है? 3। 1 2 3, 3 है, ठीक है। अब मैं जब इधर साइड से देख रहा हूं, तो 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 लाइनें हो गई। तो जो हमारी लाइनें हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कितनी है? 4। तो इन्हीं 4 को आप समझो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसका वर्क करेगी? मैट्रिक्स में रो का वर्क करेगी। अब आ रहा हूं इस चीज पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसका वर्क करेगी? इनको बोल देंगे रो। और जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर, उसको बोलेंगे कॉलम। पहली बात,
मैट्रिक्स में अब आइए, जब कोई हमारा रेक्टेंगुलर साइड होगा, इसमें एलिमेंट का क्या होगा, जो एलिमेंट है हमारे, जैसे A1 मानो या A2 मानो, A3 भी हो सकता है, V1 भी है, V2 भी है, C3 भी है, और सॉरी B3 है, C1 भी है, C2 है, C3 है। तो जो एलिमेंट का सीटिंग प्लान होगा वो M क्रॉस N, या आप और करके बोल सकते हो रो क्रॉस कॉलम के किस में होगा, क्रम में होगा, रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स। ठीक है, हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज एक बार फिर बताता हूं पहले, अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम दिख सही रहा है ना? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, बहुत फर्स्टली एग्जांपल दिया सिंपल, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो आपका सीधा, जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, अब तुम मुझे देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मेरे सीधे ऐसे चले जाओ तो ये क्या हुआ, एक वर्टिकल लाइन हो गई, जिसे हम बोलेंगे कॉलम। कॉलम जब मैं इधर जा रहा हूं सीधे हाथ पे को, सॉरी सीधे हाथ से लेफ्ट हाथ पे जा रहा हूं, राइट से लेफ्ट पे जा रहा हूं, तो वो क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम बोल रहे हैं रो। तो जो एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो रेक्टेंगुलर साइज के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसमें एलिमेंट किस होते हैं क्रम में, रो क्रॉस कॉलम, जैसे रो वाई, ये जो होता है इसको वाई बोलते हैं, रो वाई कॉलम, जिसे रो में m एलिमेंट है और कॉलम में n एलिमेंट है, जिसे हम लिख देते हैं m क्रॉस n। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, पूरी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं, पहले रफ कर देते हैं फिर देखो समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये है, ये है A11, A12, ठीक है, A12, A13, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहली बात, ये हमने कोई मैट्रिक्स ए ली कैपिटल, हमेशा यूज किसमें करेंगे, मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात यहां पर आइए, जब मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हमेशा पहली बात, ईटीसी एंड सो। मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से कोई भी जब हम एलिमेंट यूज करेंगे, पहली बात। इसके बाद दूसरी बात ये है, जैसे ए बी सी डी ई etc किसी प्रकार के हो सकते हैं भाई, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स के अंदर जो हम एलिमेंट यूज करेंगे उसमें स्मॉल लेटर में, नंबर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी हमने इस पर अभी अभी अब किसी का कोई मन बनता भाई एक कैपिटल ले लेता, इसे स्मॉल ले लेता, नो, हमेशा मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से, एलिमेंट पहली बात, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इस लाइन में चलेंगे तो रो बोलेंगे, जब ऐसे चलेंगे तो कॉलम बोलेंगे। आप ये देखिए 1 2 3, पहली बात, इसमें रो कितने हैं, 3,
किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉलम गिनो, 1 2 3, देखो कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं? 3, कोई प्रॉब्लम? अब इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर जिसे मैंने बोला था m क्रॉस n या रो क्रॉस कॉलम। रो कितने हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। यहां तक की बात किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? यहां तो कोई बताइए। ठीक, अब देखिए, अब यहां देखना, क्वेश्चन को देखना क्यों, यहां एक क्वेश्चन ही आपको बन चुका है। पहली बात, अगर इसमें बोले एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स, अगर इसमें एलिमेंट पूछे तो कितने हैं, आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप कह दोगे कि 9 एलिमेंट हैं। व्हाट? मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होंगे, तो जिसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इक्वल टू ऑर्डर। क्यों? 3/3 लिखा है, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 9, ये तो है 9। अब आप ये देख लीजिए, अब आप ये देख लीजिए, दोनों बात सेम ही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब बात यहां पर सबसे पहले छोटी सी चीज नोट करने की चीज थी, ये 1 और ये 1 ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहली बात ये थी, ये तो मैंने काफी चीज आगे की बताई है। अब यहाँ पर किसी का मन बनेगा, भाई कोई भी पूछ सकता है कि सर ये 1 क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 और 3 ये भी ले सकता हूं मैं, 1 2 भी बोल सकता हूं। पहली बात, जब हम किसी मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो आई जे बेस में लिख देते हैं। ये आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है? आई यहां पर कह रहा है रो, रो मतलब रो के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, जो रो के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3। आई यहां पर क्या है कि रो के ऑल एलिमेंट, और ये जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम, ये इसके ऑल एलिमेंट। ये आई जे ये इसी चीज की मैट्रिक्स है। अब आओ 1 1, जब आई की वैल्यू में 1 दूंगा और जे की भी वैल्यू 1 दूंगा तो आपका यही एलिमेंट बनेगा। अगर जब मैं आई की वैल्यू 1 दूंगा और जे की वैल्यू 2, मतलब आई की वैल्यू सेम है, जे की वैल्यू में बढ़ाते जा रहा हूं, तो ये आएगा। ऐसे ही आई की वैल्यू में 1 रखूं, जे की वैल्यू में 3 कर दूं। 1 मिनट रुको, इधर बताऊं, थोड़ा स्पेस की वजह से यहाँ फिगर होगा। देखो, मैंने सबसे पहले बोला कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू जब 1, तो मेरा पहला एलिमेंट 1 1 बनेगा जब आप यहां पर पुट करोगे 1 1। जब मैं कह रहा हूं कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू में लेके चल रहा हूं 2, तो ये बनेगा। मैं कह रहा हूं आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, क्या आप ये देखिए आई की वैल्यू सेम है और जे की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीजिंग होती जा रही है, एंड सो एन। आई की वैल्यू तो 1 और जे की वैल्यू मैंने रख दी यहां पर m। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए। अब देखिए दूसरी बात, अब मैं आई की वैल्यू को 2 रख रहा हूं, मैंने 1 रख के हो गया, 2 रखूं तो जे की वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं 1। जब मैं आई की वैल्यू तो 2 रख रहा हूं, जे की वैल्यू 2, मैं फिर इंक्रीजिंग कर रहा हूं, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, एंड सो एंड 2m। यहां तो कोई प्रॉब्लम?
एंड सुन है, ऐसी बनेगी, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। मैं कह रहा हूं कि आई की वैल्यू मैं कह दे रहा हूं एन रख ली और जे की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू मैंने एन रखी, जे की वैल्यू ये है। आई की वैल्यू मैंने एन रखी और जे की वैल्यू 3 है। एंड सुन, आई की वैल्यू एन रखी और मैंने ये हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये देखिए कॉलम में सबसे पहले रो में देखिए, रो में एलिमेंट कहां तक जा रहे हैं? एम तक। इसमें भी एलिमेंट कहां तक जा रहा है? एम तक। इसमें भी एलिमेंट कहां तक जा रहा है? एम तक। और इसमें कॉलम में देखिए एन, इसमें एन तक, इसमें एन तक, इसमें एन तक। तो जो मैं क्रम लिखता हूं कि एम क्रॉस एन, वो ये होता है और वो आता यहां से है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे वो सर्कल बनाया ए वन वन, वन का मतलब है कि फर्स्ट रो, ये जो वन है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फर्स्ट क्या है? कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो आई को रिप्रेजेंट करेगी। आई किसको बोल रहा है? रो के लिए। और जो सेकंड वैल्यू है वो जे है। जे को क्या, जे किसको कर रहा है? कॉलम को। तो हमेशा वही एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये बताइए इस क्वेश्चन यहां तक किसी को कोई मैट्रिक्स में यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नॉट प्रॉब्लम। आगे देखिए, बहुत एक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि इफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 2 3 4 5 6 7 1 2 0। फाइंड क्या करना है? फाइंड सबसे पहले बोल रहा है रो, दूसरी बात बोल रहा है कॉलम, तीसरी बात बोल रहा है ऑर्डर, चौथी बात एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइव बात कर रहे हैं कि A12 A32 A33 एंड A23 ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बना, ठीक है। सबसे पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन में? ये बताइए, ठीक है। देखो पहले बोला कि मैट्रिक्स आपकी ये है 2 3 4 5 6 7 1 2 0। फाइंड आपको कह रहा है कि कॉलम कितना है? पहला बोला है रो, दूसरा कॉलम, तीसरा ऑर्डर, फिर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर ये एलिमेंट्स जो दिए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहां देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है कि गिवन है। देखोगे गिवन ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 1 2 0। कोई प्रॉब्लम? यहां देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा कितनी है? 1। ये कितनी हो गई? 2। ये कितनी हो गई? 3। कितनी है? 3 है। ये कितनी है? 1। ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 3। ये भी 3 है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इधर भी 3, इधर भी 3। तो सबसे पहले ये पूछ रहा था कि रो कितनी है? रो कितनी हो गई? 3। दूसरी बात बोला था कि कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 3। उसके बाद बोला था ऑर्डर। तीसरा पॉइंट ऑर्डर के लिए हमने बताया था कि रो वाई कॉलम। रो कितना था? 3। कॉलम कितना था? 3। कोई प्रॉब्लम? चौथी बात ये बोला एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं। एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? ऑर्डर के इक्वल। ऑर्डर में कितने हैं? 3/3 का मतलब 9। कोई प्रॉब्लम? 5 में कह रहा है A12 A11 A12 कितना है? A12 3। पहली बात
A32 ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो सेकंड की बात है 3 है तो मतलब 3 रो में देखना है, ये थर्ड रो, 3 रो में ये 31 ये 32 कितना है A32 कितना हो गया 2। अगली बात कह रहा है A33 कितना है 0, फिर कह रहा है A23 ये 2 है तो A21 A22 A23 7 ऑल क्लियर। भाई ये आपका मार्क्स 2 नंबर मार्क का क्वेश्चन बन गया। एमसीक्यू में भाई कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे करके। यूपी बोर्ड में तो बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। आज मैंने तुम्हें क्या चीज फाइंड करना बताई, मैट्रिक्स बताई। मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले पहचानते कैसे हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें रो कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है, उसका साइज भी मैंने सब बता दी, तो ऑर्डर को साइज ही बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि अगर ए आई जी है तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, वो भी मैंने बताया था, आई और जे की वैल्यू करके, ठीक है। तो इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक दिन में ही ज़्यादा वो ना तो माइंड पे प्रेशर आ जाता है, तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा स्लोली चलेंगे। आज स्टार्ट किया है, एंजॉय के साथ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।